आज रात हम भजन 19, 12 से 14 की घोषणा करने जा रहे हैं, जो भजन के अंतिम 3 छंद है। ये शब्द दाऊद की एक प्रार्थना है और यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसे हम कई वर्षों से कर रहे हैं। कुछ उत्तरों से हम काफ़ी हैरान रहे, क्योंकि इस बात से यह शुरू होता है कि कौन उसकी त्रुटियों को समझ सकता है। गुप्त दोष से मुझे शुद्ध कर, और मैं वापस देखता हूँ और मैं उन असंख्य गुप्त गलतियों पर चकित हूँ जिसे परमेश्वर ने तब से प्रकाश में लाया है जब से हमने यह प्रार्थना करना आरंभ किया है। इसलिए हम ये प्रार्थना करेंगे और फिर हम पिछले पद की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को टिटाई के पापों से भी बचाया रख, मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं स्थिर हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, मेरे चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ठीक है, अब यह एक प्रार्थना है। यदि आपका तात्पर्य यह नहीं है तो यह प्रार्थना नहीं कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी बात पर ले चलेगा। हम वाक्य दर वाक्य पद कहेंगे और आप हमारे बात के बाद उन्हें कहिए, ठीक है? मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे दिल का ध्यान और मेरे दिल का ध्यान तेरे दृष्टि में स्वीकार्य हो। तेरे दृष्टि में स्वीकार्य हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी ताकत और मेरे उद्धारक। मेरे ताकत और मेरे उद्धारक। इस बार एक साथ मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे दिल का ध्यान और मेरे दिल का ध्यान तेरे दृष्टि में स्वीकार्य हो। तेरे दृष्टि में स्वीकार्य हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी ताकत और मेरे उद्धारक। मेरे ताकत और मेरे उद्धारक। अब हम आज की इस शाम के सत्र के विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन, अधिकार और सामर्थ है। मेरे पिछले सत्र में मैंने बताया था कि 2 भिन्न तरीके हैं जिसमें शीर्षक परमेश्वर का वचन लागू किया जाता है। यह बाइबल पर और यीशु मसीह पर लागू होता है। उनमें से प्रत्येक को परमेश्वर का वचन कहा जाता है। यह इस तथ्य को बताता है कि यीशु और बाइबल के बीच एक पूरी पहचान है। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है, यीशु परमेश्वर का व्यक्तिगत वचन है। हम वास्तव में यीशु के साथ ठीक रीति से संबंधित होना चाहते हैं, तो हमें ठीक रीति से बाइबल से भी संबंधित होना चाहिए। हम सही रीति से यीशु से संबंधित नहीं हो सकते, परंतु गलत तरीके से बाइबल से संबंधित हो सकते हैं। आज शाम को मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। बहुत महत्व और अधिकार का और परमेश्वर के वचन की सामर्थ का है। अधिकार के मुद्दे के साथ शुरू करने के लिए यदि आप रुके और इस पर विचार करें, तो आपको एहसास होगा कि वचन का अधिकार वचन के लेखक से आता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी काम का अधिकार का लेखक का अधिकार होता है। लेखक ही है जो अपनी कृति को अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है, धर्मशास्त्र का लेखक कौन है। 2 तीमुथियुस 3:16 में बाइबल स्पष्ट रूप से इस सवाल का जवाब देती है। यह कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यदि आप हर अच्छे काम के लिए
पूर्ण और अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहते हैं तो इसका सारा स्रोत धर्मशास्त्र है। और पौलुस कहता है धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा दिया गया है। कहते हैं यूनानी शब्द है परमेश्वर ने श्वास लिया, और सांस के लिए और आत्मा के लिए शब्द समान हैं। इसलिए इसका अर्थ है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण धर्मशास्त्र के पीछे प्राधिकारी पवित्र आत्मा का अधिकार है, अतः वही लेखक है। उसने कई अलग अलग माध्यमों और कई विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन सब के पीछे पवित्र आत्मा का अधिकार है जो खुद परमेश्वर है। अतः जब हम धर्मशास्त्र का सामना करते हैं तो हम खुद परमेश्वर के ही अधिकार का सामना करते हैं। अब यह कहता है कि कुछ एक नहीं परंतु संपूर्ण धर्मशास्त्र प्रेरित है। कुछ लोग जिन भागों को प्रेरित मानते हैं उन्हें उन भागों से अलग करते हैं जिन्हें वे वास्तव प्रेरित नहीं मानते। परंतु यह धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा प्रेरित है और संपूर्ण धर्मशास्त्र लाभदायक है। दूसरे शब्दों में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि वे महत्वपूर्ण नहीं है। एजरा और नेहमिया जैसी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। सुलेमान के गीत बहुत महत्वपूर्ण है। नहूम नबी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र के सिर्फ कुछ भागों पर ही ध्यान केंद्रित न करें और यह न सोचे कि यह काफ़ी है, क्योंकि यह सही नहीं है। यदि आप सुसज्जित होना चाहते हैं तो आपको पूरे धर्मशास्त्र से सुसज्जित होना है। इसमें कई वर्ष लगेंगे, परंतु यह प्रगतिशील है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते और अध्ययन करते और उसे लागू करते हैं तो आप सामर्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। और स्मरण रखें कि यीशु ने कहा कि उसकी नींव पर इमारत बनाना परमेश्वर के वचन को सुनाना और उस पर चलना है। केवल सुनना नहीं, लेकिन सुनना और करना। और जहाँ तक सुसमाचार की व्यवस्था का प्रश्न है, केवल एक ही अधिकृत व्याख्या वह करता है और वह लेखक है। यहाँ आप काफ़ी संख्या में पुस्तक पा सकते हैं जिन पर मेरा नाम लिखा है और मैं उनका लेखक हूँ। यदि आपको निश्चय नहीं है कि उनका क्या मतलब है तो पूछने के लिए मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा क्या मतलब है। हो सकता है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि धर्मशास्त्र के किसी भाग का अर्थ क्या है तो पता करने के लिए लेखक से परामर्श करें। धर्मशास्त्र की व्याख्या करने के लिए केवल वही अधिकृत किया गया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20-21 वचन में पत्रस कहते हैं, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। केवल पवित्र आत्मा ही व्याख्या करने के लिए अधिकृत है। और फिर से पत्रस उस बात को बताता है जिसे पौलुस ने बताया था कि धर्मशास्त्र का अधिकार और प्रेरणा का आगे कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। फिर से पत्रस उस बात को बताता है जिसे पौलुस ने बताया था कि धर्मशास्त्र का अधिकार और प्रेरणा का स्रोत पवित्र आत्मा है। अब आप कह सकते हैं कि और बहुत हद तक तर्क संगत भी हो कि बाइबल के लिखने वाले लोग
कई मामलों में बहुत कमज़ोर और भूल करने वाले थे और बाइबल उनके कई पापों को दर्ज भी करती है। मैं सोचता हूँ कि ये बाइबल की सटीकता का एक निशान है कि वह उन लोगों के पापों को भी दर्ज करती है जिन्होंने उसे लिखा। बहुत सारे लोग आज अपने पापों को रफा दफा करते हैं और उन्हें बेनकाब नहीं करते और अचूक के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश करते हैं। बाइबल का कोई भी लेखक ऐसा नहीं करता। यहाँ तक कि दाऊद के गंभीर पाप भी सभी के पढ़ने के लिए दर्ज है, जो अधिकांश भजनों का लेखक है। ऐसे में जब बाइबल के लेखक गिर सकने वाले थे तो फिर कैसे बाइबल अचूक हो सकता है? भजन 12 अध्याय 6 वचन में उस सवाल का एक सुंदर जवाब दिया गया है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। यह एक छोटी सी तस्वीर है कि कैसे लोग धातु को शुद्ध करते हैं। वे इसके लिए मिट्टी की एक भट्टी बनाते हैं, उसमें आग जलाते हैं और ताने के लिए उसमें धातु रखते हैं। तो आपको इस तस्वीर में 3 चीज़ें मिल गई है। आपको मिट्टी की भट्टी, जो मानवीय साधन सिर्फ मिट्टी है। आपको आग मिली है, जो पवित्र आत्मा है, जो चांदी को शुद्ध करता है, जो कि संदेश है। तो यह बताता है कि पुरुष और स्त्री कितने भी कमज़ोर हो, परंतु एक प्रेरित और आधिकारिक वचन देते हैं, वचन देने के लिए माध्यम बन सकते हैं। मुझे फिर वही बात कहनी है। मिट्टी मानव पात्र है, आग पवित्र आत्मा है, 7 बार शुद्ध की गई चांदी परमेश्वर का संदेश है। और बाइबल में 7 नंबर हमें 2 बातों से जोड़ता है, पवित्र आत्मा और पूर्णता। और पूर्णता पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालांकि बाइबल अविश्वसनीय पापी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा आया, परंतु पवित्र आत्मा की आग से 7 बार शुद्ध किया गया। यह पूरी तरह से विश्वसनीय है। अब हमें बाइबल की प्रति यीशु के रवैये पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए जो उसके चेले आए वही नमूना है। वह कैसे बाइबल से संबंधित होता था, हमने आज सुबह एक भाग में देखा है, लेकिन हम पुनः यूहन्ना अध्याय 10 और वचन 35 देखेंगे। हमें अन्य पदों को नहीं, सिर्फ यूहन्ना 10:35 ही देखने की आवश्यकता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। आज सुबह मैंने ये बताया है, लेकिन मैं इसे फिर से कहूँगा। वहाँ यीशु बाइबल को 2 नाम देते हैं और जिसे उनके अनुयायियों ने बाद में सबसे अधिक इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का वचन और धर्मशास्त्र। जब वह कहता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, तो इसका तात्पर्य होता है कि यह परमेश्वर से निकलता है, यह मनुष्य से नहीं निकला, यह परमेश्वर से, स्वर्ग से आया है। और जब यह धर्मशास्त्र कहता है, जो इसका तात्पर्य है कि जो कुछ लिखित रूप में दर्ज किया गया है, परमेश्वर ने बहुत सी बातें कही है जिसे लिखित में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन बाइबल में, धर्मशास्त्र में जो कुछ दर्ज है हमारे विशेष लाभ के लिए दर्ज है। उनमें वे सभी बातें हैं जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। तो यह यीशु का रवैया था जो उसे वाक्य में अभिव्यक्त किया गया, जिसे हमने इस सुबह देखा, परंतु इसे दोहराना अच्छा होगा। धर्मशास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता, यह तोड़ा नहीं जा सकता है से बढ़कर और कोई सरल वाक्यांश नहीं है।
जिससे पूरी तरह से धर्मशास्त्र का अधिकार व्यक्त किया जा सके। जो कुछ इस सुबह हमने किया उसे पुनः करने मेरे साथ उन शब्द को दोहराने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र को नहीं तोड़ा जा सकता। एक बार फिर यह कहे, धर्मशास्त्र को नहीं तोड़ा जा सकता। और अब याद रखें, जो कुछ आपने कहा है उसके लिए परमेश्वर आपको बनाता है, क्योंकि वह अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में धर्मशास्त्र के अधिकार को स्वीकार करें। आइए अब हम देखें कि यीशु ने स्वयं कैसे धर्मशास्त्र का उपयोग किया। यहाँ फिर वह एक नमूना है। हम मत्ती 4 अध्याय निकालेंगे और हम कुछ बातें देखेंगे कि जब जंगल में यीशु की परीक्षा हो रही थी तो क्या हुआ। मत्ती 4 अध्याय, परंतु हमें 3 अध्याय के अंत से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। अध्याय 3 के अंत में दर्ज है कि कैसे यरदन में यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा दिया गया और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ध्यान दें कि यह महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा उस पर बना रहा। पवित्र आत्मा विभिन्न समयों पर हम में से कुछ पर उतरा है, लेकिन वह हम पर बना नहीं रहा, क्योंकि हमने ऐसी बातें कही और की है कि वह हम में बना नहीं रह सकता। यीशु ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा था किया कि पवित्र आत्मा दुखी हो या कबूतर उड़ जाए। और फिर स्वर्ग से परमेश्वर पिता की आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप सोचेंगे और मैं सोचूंगा कि इसके बाद यीशु का समय सचमुच आसान होने वाला था। उसमें पिता और आत्मा व यूहन्ना बपतिस्मा दाता दोनों ही थे, परंतु ऐसा नहीं है। अगली बात जो हुई यह थी कि उसने स्वयं को जंगल में 40 दिन उपवास करते हुए शैतान द्वारा परीक्षा में पाया। और इस प्रकार कृपया यह कल्पना मत कीजिए कि परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके लिए जीवन को आसान करेगी। वास्तव में कुछ अर्थों में यह जीवन को अधिक कठिन बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का कठोरता से विरोध करता है जिनका परमेश्वर ने अभिषेक किया है। और काफ़ी कुछ हद तक यह हम में से प्रत्येक पर लागू होगा। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति में बढ़ने के लिए प्रलोभन और विरोध पर काबू पाना होगा। अब जब मत्ती 4 में प्रलोभक शैतान उसके पास आया तो पहली परीक्षा जो उस पर डाली वह संदेह करना था, और यह लगभग हमेशा पहला कदम होता है। वह तुरंत परमेश्वर के वचन इनकार नहीं करेगा, वह उस पर सवाल करेगा, वह आपको उस पर संदेह करने देगा। कलीसिया के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि उसे और किसी युक्ति का उपयोग करना नहीं पड़ा है, क्योंकि वह हमेशा काम करता दिखता है। लेकिन उसे आप में काम करने मत दीजिए। तो आप उस पहली बात पर ध्यान दें जो शैतान ने मत्ती 4:3 में यीशु से कहा। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। परमेश्वर ने अभी स्वर्ग से बात किया था और कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान उसे चुनौती दे रहा था कि जो कुछ उसने परमेश्वर से सुना था उस पर संदेह करे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह संबोधित करने के लिए कुछ करना है, इन पत्थरों की रोटियां बनाओ। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया,
कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा। संयोग से यह दिलचस्प है कि तीनों उत्तर जो यीशु ने शैतान को दिया वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक से लिया गया है। और यह भी दिलचस्प है कि यह न तो यीशु और न ही शैतान ने कभी व्यवस्था विवरण की किताब के अधिकार पर सवाल उठाया। तो क्यों यह करके अपना समय बर्बाद करें? इसी रीति से यीशु ने प्रलोभन से व्यवहार किया। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिखित वचन ये उसका सामना करके वह प्रलोभन के साथ निपटा। यह लिखा है, मत सोचिए कि आप शैतान से बहस करने के लिए काफ़ी चालाक है, परंतु आपकी तुलना में वह अधिक चालाक है। इस कारोबार में उसे एक लंबा समय हो गया है। अपने तर्क से उसे समझाने का प्रयास मत कीजिए। धर्मशास्त्र के साथ उसका सामना कीजिए। प्रत्येक बार जब यीशु की परीक्षा हुई तो उसने कहा, लिखा है, यह लिखा है, लिखा है। और जब भी यीशु ने ऐसा कहा, शैतान ने विषय बदल दिया। उसे पता था धर्मशास्त्र के लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए आपके दर्शन के साथ या अपने धर्म विज्ञान के साथ शैतान पर काबू पाने का प्रलोभ में मत पड़िए। सिर्फ परमेश्वर के लिखित वचन से उसे जवाब दीजिए। आप देखते हैं कि यीशु ने वह गलती नहीं की जो हवा ने की थी। आप उत्पत्ति 3 में मानव इतिहास के शुरुआत में जाए तो पहले कुछ पद यह कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल न खाना? उसने पहली बार क्या करने के लिए उसे लुभाया था? निसंदेह यह सही है। और जब आप शक करते हैं तो अगला कदम अविश्वास होता है और उसका अगला कदम अनाज्ञाकारिता होता है। उसे याद रखिए, संदेह को काम करने मत दो। खैर, हवा ने यह सोचने की गलती की कि वह उसके स्तर पर शैतान से मिल सकती है। उसने एक जवाब दिया, ठीक है, हम हर पेड़ का फल खा सकते हैं। वह किसी भी प्रतिबंध की बात को स्वीकार करना नहीं चाहती थी कि बीच के पेड़ के फल को छोड़कर जो जीवन के वृक्ष का फल है। और उसके बारे में उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इसे न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और शैतान के जवाब पर ध्यान दीजिए। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वह इसी बात पर ले आता है। वह पूछताछ के द्वारा शुरू करता है, लेकिन वह इनकार पर ले आता है। यदि आप पिछले 100 साल या उससे अधिक कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जब कभी उसने धर्मशास्त्रियों या प्रचारकों या जो जिस किसी को भी धर्मशास्त्र पर प्रश्न करने को राज़ी किया है तो उन्हें उसके इनकार करने पर लेकर आया है। धर्मशास्त्र आधिकारिक है, यह परमेश्वर का वचन है। इसे स्वीकार कीजिए, इसके साथ जिए, इससे शैतान को जवाब दीजिए। वो परमेश्वर के वचन को जवाब नहीं दे सकता है। इफिसियों 6:17 में पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, ले लो। और आप शायद जानते होंगे कि शब्द के लिए यूनानी भाषा में 2 शब्द है, एक लोगोस और दूसरा रेमा। लोगोस पूरी तरह परमेश्वर का अनंत परामर्श है। रेमा परमेश्वर का कहा गया वचन है। यही वो शब्द है जिसे इफिसियों 6:17 में इस्तेमाल किया गया है।
आत्मा की तलवार लेना, जो परमेश्वर का कहा गया वचन है। और जब आप शैतान से मिलते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलते हुए उससे मिले। अगर बाइबल सिर्फ आपके शेल्फ में या सिर्फ आपके बिस्तर के पास वाली मेज पर है तो बाइबल आपकी रक्षा नहीं करेगा। यह केवल तभी काम करता है जब आप इसे बोलते हैं। आपको इसे अपने मुंह से खुद के लिए कहना है और फिर यह एक तेज नुकीली तलवार बन जाती है जिससे शैतान पीठ दिखाता है। उसके लिए उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। अब हम देखेंगे कि यीशु परमेश्वर के लिखित वचन के अधिकार के बारे में क्या कहते हैं। आपको याद है कि मैंने क्या कहा? धर्मशास्त्र शब्द का अर्थ होता लिखित में परमेश्वर का वचन। और मत्ती 5:17-18 में यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। और जिसे हम पुराना नियम या नबी कहते हैं, उसके विषय में यहूदियों के बात करने का तरीका क्या था? लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक कण या एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब बिंदु और बिंदी आधुनिक इब्रानी में बिंदु युद्ध ध्वन्यात्मक इब्रानी अक्षरमाला में सबसे छोटा अक्षर है और कॉमा एक सबसे छोटी सी मुड़ी हुई रेखा होती है जो किसी अक्षर को समान अक्षर से भिन्न करने के लिए अक्षर के ऊपरी भाग पर प्रयोग किया जाता है। अतः वे दोनों लिखित धर्मशास्त्र में सबसे छोटे तत्व है और यीशु ने कहा कि उनमें से कोई भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यीशु ने परमेश्वर के लिखित वचन के पूर्ण अधिकार को स्वीकार किया है। वह उस समय कहे गए परमेश्वर के वचन के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बिंदु और कॉमा केवल लिखित वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अतः यीशु ने पूरी तरह परमेश्वर के लिखित वचन के कुल अधिकार का समर्थन किया और फिर थोड़ा आगे जाने पर अपनी सेवा के अंत के बिल्कुल करीब मत्ती 22 में वह सदुकियों के साथ व्यवहार कर रहा था, जो उस दौर के उदारवादी थे, जो संपूर्ण धर्मशास्त्र के अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। वास्तव में वे केवल पहले 5 किताबों पंचग्रंथ से अधिकार को स्वीकार करते थे और वे मृतकों के मर के जी उठने की शिक्षा को चुनौती दे रहे थे। वे एक स्मार्ट सवाल के साथ यीशु के पास आए, परंतु मत्ती 22:31-32 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा है जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। ध्यान दें कि कैसे यीशु ने उस वचन को लागू किया। उन शब्दों को 14 शताब्दियों पहले मूसा द्वारा लिखा गया था। वे वास्तव में मूसा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभु द्वारा बोले गए शब्द थे, परंतु उसके विषय में यीशु ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि 14 शताब्दियों पहले मूसा से कहा गया था। यह बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा, क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा है जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? आप देखते हैं, धर्मशास्त्र कभी पुराना नहीं होता। यह मानव चतुराई का रिकॉर्ड मात्र नहीं है, यह परमेश्वर है। और चाहे यह 3000 साल पहले लिखा गया था, पर वह अभी भी परमेश्वर है जो आपसे बोल रहा है। जैसा यीशु ने समझा, यही धर्मशास्त्र का अधिकार है। अब हमें यह विचार करने की भी ज़रूरत है कि यीशु ने कैसे धर्मशास्त्र को पूरा किया। यदि आप नया नियम पढ़ेंगे तो 18
अलग अलग स्थानों से मिल जाएगा कि यीशु के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि धर्मशास्त्र का वचन पूरा हो। दूसरे शब्दों में, न केवल उसे धर्मशास्त्र पर विश्वास किया, न केवल उसने धर्मशास्त्र का प्रचार किया, परंतु उसने धर्मशास्त्र को माना भी। उसका पूरा जीवन धर्मशास्त्र की पूर्ति था। आप उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 को लेंगे: उसका जन्म, उसका मानव जीवन, उसकी मौत और उसका जी उठना। उन सभी के संबंध में धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि यह इसलिए हुआ कि धर्मशास्त्र पूरा हो। यीशु इसके अलावा और किसी भी तरह से अधिक दृढ़ता से धर्मशास्त्र के अधिकार का समर्थन नहीं कर सकता था। अब नए नियम पर जाए। नए नियम के पीछे अधिकार क्या है? यह देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वह वही है जो पुराना नियम का है। आइए 2 भाग देखें जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों से बातें की। यूहन्ना 14:25-26 वचन में यीशु अपने शिष्यों से छुट्टी ले रहा था। वह उन्हें इस तथ्य के लिए तैयार कर रहा है कि वह जाने वाला है, और वह कहते हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यही पवित्र आत्मा का शीर्षक है, सहायक है। कभी कभी वह दिलासा देने वाला कहा जाता है। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो प्रेरितों के लेखन के पीछे का अधिकार पवित्र आत्मा का अधिकार है। और यीशु ने कहा कि यह 2 बातें करेगा। जो कुछ मैंने तुम्हें नहीं सिखाया वह तुम्हें सिखाएगा, और मेरी कही हुई जो बातें तुम भूल जाओगे तो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। अतः सुसमाचार में बातें मानव स्मृति पर निर्भर नहीं करता है, यह पवित्र आत्मा की सच्चाई पर निर्भर करता है। और उसके बाद फिर से यूहन्ना 16:12-14 वचन में यही बात पुनः कहा जाता है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगी, यीशु पवित्र आत्मा की बातें करने के लिए व्याकरण के नियमों को तोड़ता है कि वह पवित्र आत्मा के लिए वस्तु सूचक सर्वनाम नहीं बल्कि व्यक्ति सूचक सर्वनाम का उपयोग करता है। मैं और अधिक वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत ही जटिल है, लेकिन यूनानी व्याकरण के अनुसार उसे वस्तु सूचक वह कहना था, और उसने नहीं किया बल्कि उसने व्यक्ति सूचक सर्वनाम का उपयोग किया। दूसरे शब्दों में, कृपया समझिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वस्तु नहीं। आपको एक व्यक्ति के रूप में उसे संबंधित होने की ज़रूरत है। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अतः फिर से यीशु कहते हैं, जो कुछ शिक्षा तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और यह पाने की ज़रूरत है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आएगी। फिर वह कहते हैं, वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और फिर अगले पद में वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और मुझे आपको बताने दीजिए, जो कि पवित्र आत्मा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण निशान है, कि वह हमेशा यीशु की महिमा करता है। और यदि आप कभी भी ऐसी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों को देखें जो यीशु की महिमा नहीं करते हैं,
लेकिन एक व्यक्ति को यह किसी अन्य दिशा में महिमा देती है, तो आप निश्चय कर सकते हैं कि वह पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सर्वोच्च सेवा यीशु को प्रकट करना और यीशु की महिमा करना है। यह आत्माओं का परीक्षण करने का एक अच्छा तरीका है। बाइबल कहती है कि हमें आत्माओं की परख करनी है और आप जांच कर सकते हैं कि कोई बात पवित्र आत्मा से है या नहीं। एक यकीनन परीक्षण यह है कि वह यीशु की महिमा करेगा। यह नहीं करता है तो बहुत अच्छा लग सकता है और बहुत ही आध्यात्मिक लग सकता है। यह एक जोरदार शानदार आवाज़ में बोलने वाला हो सकता है, लेकिन यह पवित्र आत्मा से नहीं, क्योंकि यह यीशु की महिमा को छोड़ और किसी की महिमा नहीं करेगा। और जिस पल मानव व्यक्तित्व महिमा लेने लगता है, पवित्र आत्मा कहता है, माफ़ करो, मुझे जाना होगा। तुम जारी रख सकते हो, परंतु मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। इसी प्रकार कई सेवकाइयाँ मेरी स्मृति से समाप्त हो गई है, जो कुछ समय पहले तक थी। मैं ऐसी सेवाओं गिनती नहीं कर सकता जिनका विनाश हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने वो महिमा ले ली जो पवित्र आत्मा केवल यीशु को देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात से बहुत ही सचेत रहता हूँ। मैं लगातार अपने आप की जांच कर रहा हूँ। मैं यीशु को महिमा दे रहा हूँ या लोगों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेरिक प्रिंस कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। डेरिक प्रिंस सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से बचा हुआ एक पापी है। अब हम सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन का स्वभाव है। यह बहुत ही रोचक है। इब्रानियों 4:12 में इस प्रकार के वचन की प्रकृति का एक प्रकार का विश्लेषण पाते हैं। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आप देखेंगे कि पुनः इसकी तुलना दोधारी तलवार से की गई है। जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन मृतक नहीं है। यह सफ़ेद कागज पर काला निशान मात्र नहीं है। यह प्रचारक के मुंह से आने वाली आवाज़ मात्र नहीं है। यह जिंदा है और जहाँ कहीं यह आता है वहाँ जीवन लाता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और शक्तिशाली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह शक्तिशाली है। वह शैतान के सब झूठ की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जिससे उसने दुनिया को भर दिया है। परमेश्वर का वचन आखिरी जवाब है। और फिर यह कहता है, जीव और आत्मा को गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके। यह बहुत दिलचस्प है। मैं उसे अनदेखा नहीं करना चाहता, लेकिन बाइबल प्रकट करती है कि मनुष्य एक त्रिएक प्राणी है, आत्मा, प्राण और देह। त्रिएक परमेश्वर की समानता में रखा गया एक त्रिएक प्राण, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन आत्मा और देह के बीच में भेद करना सीखने का एक ही रास्ता परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। यह एक ऐसा हथियार है जो आत्मिक और प्राणिक के बीच प्रवेश कर उन्हें अलग करने के लिए पर्याप्त रूप से तेज है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप नए नियम का अध्ययन करें और हमारे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है, तो आप कई मायनों में प्राणिक आत्मिक के विरोध में हैं। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि प्राणिक मनुष्य परमेश्वर
के आत्मा की बातें प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक और प्राणिक के बीच में भेद करना सीखें। केवल परमेश्वर का वचन ही ऐसा कर सकता है। यह गांठ और गुद्दे के बीच विभाजित कर सकता है। अतः धर्मशास्त्र वहाँ प्रवेश कर सकता है जहाँ कोई सर्जन का उपकरण प्रवेश नहीं कर सकता है, और कोई मनोचिकित्सक की जांच घुस नहीं सकती। केवल यही एकमात्र बात है जो मानव व्यक्तित्व को बहुत गहराई में हमें ले जाता है। और फिर यह कहता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जांचने का अर्थ विश्लेषण करना, खुद के स्वभाव में देखना होता है। और वर्षों पूर्व जब मैं एक युवा विश्वासी था, तब किसी ने कुछ कहा था जो मुझे आज भी याद दिलाता है। स्मरण कीजिए, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हो तो आपका बाइबल भी आपको पढ़ रहा है। यह एक तरह से दो तरफा लेन देन है। यह मेरे लिए उज्जवल था, क्योंकि मैंने एक युवा दार्शनिक के रूप में उसे परमेश्वर का वचन मानते हुए मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया था। परंतु जब मैं पढ़ता चला गया और मैंने उसे बहुत उदास पाया, और केवल मेरी यह दृढ़ता कि कोई किताब मुझे कभी हरा नहीं सकती है, मैं इसे पढ़ता रहा और मैं अपने विषय में कुछ भिन्न महसूस करने लगा। उस समय तक मैंने सोचा था मेरे पास सब कुछ का जवाब है, दर्शन में कुछ का समाधान हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता चला गया, मैं कम से कम आत्मविश्वासी रह गया। मैं समझ नहीं सका कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मैं समय से पहले बूढ़ा हो रहा हूँ, हालांकि मैं उस समय 25 का भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल मुझे पढ़ रही थी। और अंत में मैं भोज पर बैठे बेलशस्सर के समान महसूस किया। जब दीवार पर कुछ लिखते हुए दिखाई दिया, तू तौला गया परंतु हल्का पाया गया है। धर्मशास्त्र के सामने मेरा सर्व, मेरी शान, मेरा अहंकार, मेरा बौद्धिक आश्वासन सब कुछ चूर चूर होने लगा। फिर भी मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, परंतु यह अब भी अपना काम कर रहा था। अतः अपने मन में जान ले कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल भी आपको पढ़ रही है। अब आइए एक और पहलू के लिए कि बाइबल क्या करेगी। एक पल के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 पौलुस थिस्सलुनीकियों को विश्वासियों के लिए लिख रहा है, जिन्होंने अद्भुत रीति से सुसमाचार के संदेश पर प्रतिक्रिया दी है। वह कहते हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। आप समझते हैं कि बाइबल आप में जो कुछ करेगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार कैसे करते हैं। यदि आप इसे केवल परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो मनुष्य के वचन के रूप में आप में अपना पूरा काम नहीं करेगा। मैं मनुष्य का एक वचन कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, परंतु यदि आप इसे परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये आप में प्रभावी ढंग से काम करता है। और जब आप अपना बाइबल पढ़ते हैं तो अब समय लीजिए और तब प्रभु से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपका वचन है, मैं इसे आपके वचन के रूप में ग्रहण करता हूँ। यह मुझ में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मा, प्राण और देह में वह काम करे जिसे करने के लिए आपने इसे भेजा है, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और तब हमें
एक उल्लेखनीय कथन को देखने की आवश्यकता है जिसे पतरस ने दूसरा पतरस पहला अध्याय में कहा, जो मेरे विचार से बाइबल के सबसे अधिक उल्लेखनीय कथनों में से एक है। दूसरा पतरस 1 का 3 और 4 पद, और यह कथन के बीचों बीच है। प्रेरित ने अपेक्षाकृत लंबा कथन लिखा है। मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने लंबा कथन लिखा, परंतु पतरस ने भी लंबा कथन लिखा। अंग्रेजी में हमें उन्हें प्राय तोड़ना पड़ता है। अतः मैं इस कथन के आरंभ में जाने नहीं जा रहा हूँ, मैं मध्य में आरंभ करने जा रहा हूँ। ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यह एक अद्भुत कथन है। यह कहता हूँ कि हमें जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर के ईश्वरीय सर्वशक्तिमान सामर्थ्य ने पहले से दे दिया है। पर प्रभु वो कहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव को सहभागी हो जाओ। अतः किस प्रकार परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है जिनकी हमें जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है, वे कहाँ हैं? वे प्रतिज्ञा में हैं। मुझे यह छोटा कथन पसंद है जिसे मैंने शामिल किया है। मेरा सौभाग्य प्रतिज्ञाओं में है। क्या आप मेरे साथ ये कहेंगे, मेरा सौभाग्य प्रतिज्ञाओं में है? यदि आप वह सब कुछ पाना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया है, तो आपको उसे उसकी प्रतिज्ञाओं के द्वारा पाना है, क्योंकि उनमें सब कुछ है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। परंतु यह यीशु के ज्ञान के द्वारा भी आती है, क्योंकि धर्मशास्त्र यीशु को प्रकट करता है। और आश्चर्यजनक कथन यदि बाइबल में इतना स्पष्ट लिखा नहीं होता तो मैं यह कहने का साहस नहीं करता। यह है कि प्रतिज्ञाओं में भाग लेने के द्वारा हम भ्रष्टाचार से बचकर ईश्वरीय स्वभाव के भागी बन सकते हैं, जो वासना के द्वारा संसार में है। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार की शिक्षा पाई जाती है जिसका नाम नहीं, परंतु आप में से कई उसका नाम जानते होंगे, जो आजकल बहुत फैशनेबल है, जो सिखाता है कि यदि आप बहुत आगे तक जाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो आप ईश्वर बन सकते हैं। मुझे निश्चय है कि आप में कुछ लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा सुनी है। मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में यह नया युग कहलाता है। मैं नया युग शब्द को उपयोग करता हूँ क्योंकि मैंने कहा कि नया युग आ रहा है। तब उन्होंने मुझसे यह चुरा लिया और मुझे कुछ और सोचना पड़ा। अतः मैंने कहा कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज स्थापित होने जा रहा है। यीशु अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, और जिसे वे पसंद नहीं करते। परंतु किसी न किसी प्रकार नया युग बहुत सी हिंदू दर्शन आदि को शामिल करते हुए सिखाते हैं कि यदि आप पर्याप्त रूप से बहुत आगे तक और संयोग से जाए तो मोर्मोन्स यही बात सिखाते हैं। वे सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहते हैं, परंतु यह बात है कि आप ईश्वर हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह प्रकट रूप से गलत है, और मैं एक मूल कारण बताऊंगा। परमेश्वर असृजित है, हम सृजित है, और सृजित कभी भी असृजित नहीं बन सकता। यह धोखा है। परंतु हम परमेश्वर के स्वभाव के भागी बन सकते हैं, जबकि हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें और उसे लागू करें। मैं हमेशा याकूब की सीढ़ी के बारे में सोचा करता हूँ। आपको शायद वो सपना याद है। वह स्वयं मरुस्थल से बाहर था और एक पत्थर पर तकिया बनाकर सोने लगा।
आप में से कितने लोग एक तकिया के लिए एक पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं उत्तरी सूडान में हंडाडुओ के बीच में था तो मैंने पाया कि वे तकिया के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। मैंने एक दिन एक सूडानी को देखा। उसने एक तेज धार वाले एक लंबे पत्थर को लेकर ज़मीन पर रख दिया और पत्थर पर उसके सिर के पिछला भाग रख दिया और खुशी से सोने के लिए चला गया। इसलिए ये संभव है, लेकिन आप में से ज़्यादातर इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन याकूब एक पत्थर पर अपना सिर रख के सो रहा था। मैंने एक बार किसी को कहते सुना, मैं एक पत्थर पर अपना सिर रख के सोना चाहता यदि मैं उसके बाद का याकूब बन पाता, क्योंकि उसने एक सपना देखा था, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का सपना। पैर धरती पर थे, सीढ़ी का सिरा स्वर्ग में था और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते थे। यीशु अपने आप सीढ़ी के सिरे पर था और उसने बातें की थी। यीशु अपने आप सीढ़ी के सिरे पर था और उसने बातें की थी। परंतु मैं एक प्रकार से बाइबल को याकूब की सीढ़ी के समान सोचता हूँ। यदि आप देखें, प्रत्येक प्रतिज्ञा सीढ़ी का एक डंडा है और प्रत्येक बार जब आप एक प्रतिज्ञा पाते हैं तो आप एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं, अतः वह आपको स्वर्ग ले जाएगा। कभी भी अपनी बाइबल को अनदेखा नहीं करें। यह आपकी भलाई, आपकी सफलता की कुंजी है। यह सबसे बहुमूल्य उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आइए हम मन में धारण कर ले कि मानो आज हमारे पास बहुत से बाइबल हो और हम चर्चा कर रहे हो कि हम इस अनुवाद का उपयोग करेंगे या फिर उस अनुवाद का, या हम उसका चित्रीकरण चाहते हैं या उसे टीका सहित चाहते हैं। आइए स्मरण रखें कि आज संसार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कभी एक बार भी बाइबल नहीं खोली है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आइए एक और बात याद रखें कि बीते समय में, पिछली सदियों में मेरे और आपके लिए बाइबल को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों और स्त्रियों ने अपना जीवन बलिदान किया है। अतः आइए आदरपूर्वक इससे व्यवहार करें, बाइबल के प्रति आदरपूर्ण हो, क्योंकि इसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में आता है। अब मैं इस भाग को कुछ उत्तेजक बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ, जिस पर विचार करने के लिए मेरे पास थोड़ा ही समय है। यही परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। थिस्सलुनीकियों से पौलुस ने कहा कि यह तुम में काम करता है क्योंकि तुम इस पर विश्वास करते हो। अतः मैं आपको 8 प्रभाव बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ला सकता है। ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कर सकता है। सबसे पहले हम रोमियो 10 अध्याय और पद 17 देखेंगे। वास्तव में मैं इसे बिना देखे बता सकता हूँ, परंतु रोमी 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब यह एक अद्भुत पद है, क्योंकि मैं उत्तरी अफ्रीका की मरुभूमि में चर्म रोग के कारण 1 वर्ष तक भर्ती रहा, जिसे डॉक्टर उस मौसम में ठीक नहीं कर सके थे। क्रमशः उन्होंने उसे पुरानी एक्जिमा कहा और वास्तव में आज भी उनके पास इसका इलाज नहीं है। मैं अभी हाल ही में मसीह बना था और मैं अपने आप से कहता रहा, मैं जानता हूँ कि यदि मुझ में विश्वास होता तो परमेश्वर मुझे चंगा करता। परंतु अगली बात जो मैंने अक्सर कही वह थी कि परंतु मुझ में विश्वास नहीं था और मैं उस स्थिति में था जिसे जॉन बनियन हिम्मत की कैंचुली उतारना या निराशा की घाटी कहते हैं। मुझ में विश्वास नहीं है। और एक दिन उस अंधेरी घाटी में रोशनी
की चमकीली किरण दिखाई पड़ती है और यह रोमियो 10:17 से आया है। अतः विश्वास आता है। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप इसे पा सकते हैं। आपको इसके बिना रहने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। में बहुतों में विश्वास आ रहा है जबकि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आप जानते हैं नए नियम के द्वारा जिन्होंने पढ़ा वे जोर से पढ़े मानो स्वयं को सुन रहे हो। उदाहरण के लिए रथ पर सवार इथोपिया का मंत्री जो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था और फिलिप्पुस उसे पढ़ते हुए सुन रहा था। यद्यपि वह अपने आप पढ़ रहा था और जोर से पढ़ने के बारे में कुछ कहना है, क्योंकि जब आप स्वयं को पढ़ते हुए सुनते हैं तो विश्वास उत्पन्न होता है ना? ठीक है, यह धर्मशास्त्र का सर्वोत्तम उत्पाद है। द्वितीय यह है कि नया जन्म उत्पन्न करता है। यह परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है कि हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के बारे में बात करते हुए याकूब 1:18 कहता है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। अपनी इच्छा से आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। इससे परे कोई और व्याख्या हमें नहीं मिलती है। जब आप सब कुछ के प्रारंभ पर पहुंचते हैं तो यह सब कुछ परमेश्वर के निर्णय से आरंभ होता है। परमेश्वर ने अपने लिए एक जाति उत्पन्न करने का विचार किया और उसने निर्णय लिए कि यह धर्मशास्त्र परमेश्वर के वचन के द्वारा आरंभ होगा और इसी से मैंने और अपने परमेश्वर को जाना। नई सृष्टि परमेश्वर के लोग बने। तब पहला पत्रस में वह यही बात जारी रखता है। 1 पत्रस 2 अध्याय 22-23 वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ध्यान दें कि आप किस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। सच को मानने के द्वारा, सत्य सुनने के द्वारा नहीं, परंतु उसे मानने से। और परिणाम क्या होगा? परिणाम निष्कपट प्रेम होगा। तब पत्रस आगे कहता है, नया जन्म पाकर विनाशील नहीं परंतु अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जो युगानुयुग बना रहता है। अतः यह परमेश्वर के वचन का बीज है जो विश्वास के द्वारा हृदय में ग्रहण किया जाता है, जो नया जन्म उत्पन्न करता है। बीज अविनाशी है, उससे जो जीवन निकलता है वह अविनाशी है। बीज की प्रकृति जीवन की प्रकृति निर्धारित करती है जो उससे निकलता है। यदि आप सेब का बीज बोएंगे तो संतरे का पेड़ नहीं पाएंगे। और एक बार जब आप नया जन्म पा लेते हैं तो आपको पोषण की ज़रूरत पड़ती है। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर के वचन से आत्मिक उन्नति के प्रत्येक चरण के लिए उचित पोषण दिया है। जब आप केवल छोटे आत्मिक बच्चे होते हैं तो आपको दूध की आवश्यकता होती है। और यही बात पत्रस के अगले अध्याय में पद 2 में कहा गया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अतः एक बार जब आप नया जन्म पा लेते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के लिए एक स्वस्थ भूख होना आवश्यक है। और मुझे निश्चय है कि यहाँ आज रात हम में से बहुत से ऐसे हैं जो यह गवाही देंगे कि जब उन्होंने नया जन्म पाया था तब उन्हें जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह बाइबल पढ़ना था। हम स्वस्थ शिशु के रूप में स्वस्थ भूख के साथ उसी एक बात के लिए पैदा हुए हैं जो हमें पोषण
दे सकती है, परंतु तब जब हम बढ़ते हैं तो हमें रोटी जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें वहाँ यह खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की कि पत्थरों की रोटी बना दे, तो उसने उससे क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अतः परमेश्वर का वचन केवल दूध ही नहीं है, वह रोटी भी है। परंतु जब हम बढ़ते हैं तो हमें अधिक ठोस भोजन की आवश्यकता होती है और उसका भी प्रबंध किया जाता है। इब्रानियों 5 में इब्रानियों का लेखक यहूदियों को लिखता है जिन्हें अपनी पृष्ठभूमि के कारण धर्मशास्त्र का ज्ञान था। वह उन्हें बता रहा था कि परमेश्वर हम में से कुछ से क्या कहना चाहता है। समय के विचार से तुम्हें और अच्छा करना चाहिए था। उसने कहा तुम्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान मिला है पर तुम उसका उपयोग नहीं करते हो। मैं इब्रानियों 5:12 पढ़ूंगा। समय से विचार से तो तुम्हें गुरु ही जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। प्रमाण क्या था? वे साधारण मूल सत्यों से बढ़कर पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। आप समझे, परिपक्व होने के लिए आपको अपने ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करना चाहिए। आपको अभ्यास करना है, आपको परमेश्वर के वचन को लागू करना है। जिस स्थिति में आप है उसे पहचानना, ताकतों को पहचाने जिनसे आप व्यवहार कर रहे हैं। आपको इसका उपयोग करना है। यही परिपक्वता का मार्ग है। यदि आप कभी भी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तो आप कभी भी परिपक्व नहीं बनेंगे। आप कभी भी दूध से अधिक कुछ भी खा नहीं पाएंगे, रोटी का छोटा टुकड़ा भी नहीं। परंतु ठोस आहार केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में नियमित रूप से उसका प्रयोग किया है, जिन्होंने अभ्यास किया है, जिन्होंने यत्नपूर्वक वचन को लागू किया है। अतः यह परमेश्वर के वचन का तीसरा परिणाम है, यह आत्मिक पोषण है। चौथा परिणाम मानसिक प्रकाश है। मैं भजन 119 के एक पद पर जाना चाहता हूँ जो मुझे निश्चय है कि सबके लिए सुपरिचित है। भजन 119 वचन 130। भजनकार परमेश्वर से बात कर रहा है और वह कहता है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अतः हमारे मनों और हृदयों में परमेश्वर के वचन का प्रवेश प्रकाश देता है। शिक्षा ज्योति नहीं है। आप शिक्षित होकर भी पूरी तरह अंधेरे में हो सकते हो। मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि जब तक मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं चमका, मैं उच्च शिक्षित होकर भी पूरी तरह से अंधेरे में था कि शिक्षा ज्योति नहीं। अतः स्मरण रखे, शिक्षा ज्योति नहीं है। वर्षों पूर्व मैं पूर्वी अफ्रीका में अफ्रीकी छात्रों के बीच काम कर रहा था जिनकी एक अभिलाषा शिक्षा प्राप्त करना था। एक बार मैंने उनके लिए एक पर्चा लिखा जिसका शीर्षक था, तुम शिक्षा खोज रहे हो पर क्या तुम बुद्धि भी पा रहे हो? मैंने इशारा किया कि बुद्धि और शिक्षा दोनों समान नहीं है। इस पर्चों में मैंने कुछ ऐसा बताया कि जिसने कुछ लोगों को झकझोर दिया था। इस संसार में अधिकांश परेशानियां शिक्षित मूर्खों के द्वारा आती है। संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट, उन्होंने कहा, यदि एक मनुष्य चोर है तो लोहे का एक टुकड़ा ही चुराएगा, परंतु यदि आप उसे शिक्षित करेंगे
तो पूरी पटरी ही चुरा लेगा। अतः कृपया मन में ठान ले कि शिक्षा उपयोगी है, परंतु यह ज्योति नहीं। वास्तव में जैसा मैं कहता हूँ, कुछ सबसे अधिक शिक्षित लोग अत्यधिक गहन अंधकार में हैं। केवल परमेश्वर के वचन का प्रवेश ही प्रकाश देता है, और तब परमेश्वर का वचन शारीरिक चंगाई भी देती है। और मैं यह अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूँ। आइए कुछ समय के लिए भजन 107 देखे, 17 पद से 20 पद तक पढ़े। दूसरी कलीसिया के लोग जो कभी भी और आप नहीं है, अपनी कुचल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। क्या आपके साथ यह कभी हुआ है कि हम में से कुछ लोग पीड़ा में हैं क्योंकि हम एक गलत जीवन जी रहे हैं? मैंने बहुत से लोग मेरे पास चंगाई पाने के लिए आते हैं। बहुत ही कम बार यह होता है कि जब वे कहते हैं कि उनकी समस्या का कारण उनका गलत जीवन है, परंतु यह कहता है कि मूर्ख अपने अधर्म के कामों के कारण दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। वे मृत्यु के किनारे थे, डॉक्टर उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते थे। तब वह कहता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। उस पर मेरी टिप्पणी है कि लोग अक्सर प्रार्थना करने में बहुत देरी करते हैं। वे मृत्यु के करीब थे और अचानक उन्होंने सोचा कि शायद प्रार्थना से भला होगा, और परमेश्वर ने क्या किया ध्यान दे, और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। 3 बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर अपना वचन भेजने पर करता है। वह बचाता है, वह चंगा करता है और वह छुड़ाता है। परमेश्वर की महान करुणा के 3 कार्य: पाप से बचाना, बीमारी से छुटकारा देना और दुष्ट शक्तियों से छुड़ाना। प्रारंभिक रीति से वह अपने वचन के द्वारा पूरा करता है। मैं अनुभव से जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे प्रचारक की खोज में हैं जो आप पर अपना हाथ रखे और आपके लिए प्रार्थना करें तथा आप चंगे हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, परंतु मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं वे सोचते हैं कि यदि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं तो वे चंगे हो जाएंगे, परंतु वे नहीं होते हैं। और वास्तव में मैं ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं जहां मैं कुछ चिंतित हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि वे भाई प्रिंस की खोज में है, न कि प्रभु की। और मैं आपको बताता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो बिना किसी प्रचारक के आप चंगे हो सकते हैं, क्योंकि उसने अपना वचन भेजा, उन्हें चंगा किया, उनके बंधनों से उन्हें छुड़ाया। और तब मेरा पसंदीदा पद आता है, जिसने मुझे अस्पताल से बाहर लाया जबकि कोई दत्ता था। नीति वचन 4, 20, 21 और 22 वचन। मैं इस पुराने किंग जेम्स अनुवाद से पढ़ता हूँ क्योंकि यह मेरे पास इसी प्रकार आया था। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। वह कहता है कि परमेश्वर को वचन हमारे सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होगा। और वहाँ मैं था जो 7 महीनों से अस्पताल में था। चिकित्सक मुझे अच्छा नहीं कर रहे थे और मैं कह रहा था, यदि केवल मुझ में विश्वास होता तो मैं जानता कि परमेश्वर मुझे चंगा करता है। तब मुझे वो पद मिला, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने आशा करना प्रारंभ किया और तब मैंने धर्मशास्त्र में पुनः एक नई उम्मीद के साथ देखना आरंभ किया। परंतु मेरी एक समस्या थी, मैं एक व्यावसायिक दार्शनिक रहा था और दार्शनिक को काम
साधारण बातों को कठिन बनाना होता है, इसी से वे चुने जाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को उसके सामान्य रूप में नहीं ले सका। परमेश्वर की चंगाई के बारे में मैं पद पर पद पढ़ता जाता, परंतु मैंने सोचा कि उनका अर्थ केवल यह है कि वह मेरे प्राण को चंगा करता है। उसे मेरे शरीर में कोई रुचि नहीं है। वह तो विनाशी है, वह तो मरने वाला ही है। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहे। वही तो मेरे सारे अधर्म को चंगा करता और मेरे रोगों को चंगा करता है। मैंने कहा कि यह केवल मेरे प्राण की बीमारी है, लेकिन जब मैंने नीति वचन 4:20-22 पढ़ा तो मैं विश्वास नहीं कर सका। परमेश्वर कहता है उसका वचन उनके लिए जीवन है जो उसे प्राप्त करते हैं, और उनके सारे देह के लिए स्वास्थ्य है। और मैंने कहा कि कोई दार्शनिक भी देह को देह के अलावा और कुछ नहीं बना सकता है। मेरी सारी शारीरिक देह के लिए स्वास्थ्य है। तब मैंने भंडार में देखा और स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक पाठ दवा थी। मैं एक परिचारक हुआ करता था। मैंने कहा कि कैसे लोग अपनी दवा लेते हैं। उत्तर है कि दिन में 3 बार खाने के बाद। मैंने कहा कि मैं यही करूँगा। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूँ, परंतु मैं 3 या 4 महीनों तक संसार के सबसे अधिक अस्वस्थ वातावरण सूडान में मैंने परमेश्वर के वचन को दिन में 3 बार खाने के बाद लिया, और इसने मुझे पूर्ण और स्थायी चंगाई और स्वास्थ्य दिया। अतः भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यह काम करता है। अब आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन के 3 और परिणामों को देखें। अगला, पाप और शैतान पर विजय। भजन 119 वचन 9 और 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और पुनः पद 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, संग्रहित किया है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज हमारे बहुत से जवान लोग सच में प्रश्न करते हैं कि मैं क्या शुद्ध जीवन संभव है, क्या एक शुद्ध जीवन जीना संभव है। उनके अधिकांश जवाब देंगे कि नहीं हो सकता है। वे ऐसी बात की सलाह देंगे जिसे वे सुरक्षित यौन कहते हैं, जो कि कभी भी सुरक्षित नहीं है। परंतु बाइबल कहती है कि एक युवा जो अपने मार्ग की चौकसी करता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शुद्ध जीवन जी सकता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं युवा अफ्रीकाओं के मध्य में काम किया तो उस पद को बार बार पूरा होते देखा। वे शुद्ध किए गए और उन्होंने शुद्ध जीवन जिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। और आपको स्मरण होगा कि हमने मत्ती 4 में देखा था, जब यीशु ने शैतान का सामना किया था तो वह केवल एक हथियार के साथ उससे मिला, यह लिखा है। और तब हम पुनः बहुत तेजी से जा रहे हैं। इफिसियों 5:25-27 वचन देखें। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। पतियों, मुझे आपको बताने दें कि यह एक सलाह नहीं है, ये एक आज्ञा है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। किस प्रकार यीशु स्वयं के लिए एक ऐसी दुल्हन लाएगा जो पवित्र और परमेश्वर के वचन रूपी जल के स्नान से, परमेश्वर का वचन रूपी जल से शुद्ध होने से। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना ने यीशु के बारे में कहा, यह वही है जो जल और लहू के द्वारा आया है,
केवल जल के द्वारा नहीं परंतु लहू के द्वारा भी। अपने बलिदान के लहू के द्वारा हमें छुड़ाता है, परंतु अपने वचन के जल से वह हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हमें दोनों ही चाहिए। हम लहू के द्वारा छुड़ाए हुए हैं ताकि हम उसके वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो। अंत में याकूब अपनी पत्री में 1 अध्याय 23 से 25 में कहता है कि बाइबल एक आत्मिक आईना है। जब आप उसमें देखते हैं तो यह आपका बाहरी प्रतिबिंब नहीं दिखाता है, परंतु ये बताता है कि आप भीतर कैसे हैं। याकूब बताता है कि जब आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो समझदार की बात यह है कि उसे मान ले। यदि आपका बाल सही नहीं बैठा है तो आप कंघी करते हैं। यदि आपका चेहरा गंदा है तो आप वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाते हैं जैसा आईने में देखते हैं। आपको उसमें अपना आत्मिक स्तर देखने और उसे अमल करने की आवश्यकता है जैसा आईना दिखाता है। अतः मुझे इसे दोहराने और समाप्त करने दे। परमेश्वर के वचन के 8 प्रभाव। यह विश्वास उत्पन्न करता है, यह नया जन्म का बीज है, यह आत्मिक पोषण है, यह मानसिक प्रकाश उत्पन्न करता है, यह शारीरिक चंगाई देता है, यह पाप और शैतान पर विजय को संभव बनाता है, यह शुद्ध और पवित्रता लाता है। यह एक आत्मिक आईना है। आमीन।